जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो अतो जयं जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब पृथ्वी पर बहुत नाराज है पृथ्वी महाराज। अब क्या क्या उनकी बातें चल रही है। पृथ्वी कह रही है मेरा दोष नहीं है। पुमान योषित उत्क्लीव आत्मसंभावनो वदमः उतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधो अवदः। मेरे साथ, पुमान योषित उत्क्लीव पुमान्योषिदुत क्लीब आत्मसंभावनो अदमा आत्मसंभावनो धमः भूतेषु निरनुक्रोशो भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद् नृपाणां तो वधः। शब्दार्थ है पुमान पुरुष, योषित स्त्री, उद्भि क्लीव नपुंसक, आत्म संभावना अपने ही पोषण की रुचि रखने वाला, अधमः नीच, प्रथम आराध करें पृथ्वी को, भूतेषु अन्य जीवात्माओं को, निरनुक्रोशः बिना दया के निर्दय, नृपाणाम राजाओं के लिए, तद उसका वध करना, मारना, अवधः न मारने के समान। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो या नपुंसक हो, जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध्य है। राजा उसको मार सकता है, कोई भी हो। तो महाराज कह रहे हैं नीति है ये। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। मार दिया तो उसका पाप मतलब नहीं लगता राजा को। ये बता रहे हैं प्रथम महाराज पृथ्वी को, इसलिए मैं तुमको मारने जा रहा हूं। मेरे साथ पढ़िए, ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, चाहे वो पुरुष स्त्री या नपुंसक हो, जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है, जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध्य है। राजा ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तो आज के युग में तो सारे वध्य हैं, सब दूसरे पर कोई दया नहीं दिखाता, अपने बारे में सोचते हैं। ये बड़ा अच्छा ज्ञान मिला। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। पृथ्वी अपने स्वाभाविक रूप में स्त्री के तुल्य है, अतः उसे राजा के संरक्षण की आवश्यकता होती है। किंतु पृथु महाराज तर्क करते हैं कि उनके राज्य का कोई नागरिक, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री अथवा नपुंसक, यदि अपने साथी पर दयालु नहीं है तो राजा उसका वध कर सकता है, और इस वध की गणना वास्तविक वध में नहीं की जा सकती। जहां तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो वह प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है और उन दीन दुखियों पर दया कर रखता है जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं है, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता वे उस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते। भौतिक क्षेत्र में भी यदि कोई व्यक्ति दूसरों का कल्याण नहीं चाहता तो भगवान या पृथु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। हरे कृष्ण। ये बड़ा अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने कि जो प्रहलाद महाराज ने कहा
कि मैं क्या करूं मुक्ति लेकर के, कि यहाँ इतने दीन हैं लोग। हाँ, उन दिनों में उनके पिता भी थे, उसको उनका तो कल्याण भगवान ने कर दिया। तो प्रहलाद महाराज चाहते थे जब सबकी मुक्ति हो जाए तब मुझे मुक्ति मिले तो ठीक है। ऐसे भगवान ने जब उनसे कहा वर मांग, ऐसे करके, तो ये बात सही है कि अगर कोई बहुत प्रकांड विद्वान हो, दूसरों पर दया नहीं रखता हो, भक्ति में बहुत ज्ञान है उसको, तो उसको प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। कम ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान दूसरों को देता है जो बहुत दुखी हैं, कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। वो एक भी 40-50 रुपए की माला खरीद के उसको देता है, उसको बताता है इसको कैसे रखना है, ये जपो आप, आपका भला होगा। भला होने का क्या मतलब होता है कि अपने को संतुष्टि हो जाए, शांति मिल जाए। हम जब बहुत गरीबी में होते हैं तो हमें अशांति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम अपने को तुलना करते हैं। अपनी तुलना हम अमीरों से करने लगते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो आपको हमेशा जब कभी अपने को देखना है, कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। करना भी है तो अपने से जो कम उपलब्धि वाले हैं उनसे आप कंपेयर करें, आप दुखी नहीं होंगे। अपने से ऊपर वालों से कंपेयर करने में, हाँ, भक्ति में आप कंपेयर करते हैं। कोई भक्त अगर बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है तो आप उसका अनुसरण करते हैं कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी अच्छा भक्त बनूं। लेकिन यहाँ ईर्ष्या नहीं होती, यहाँ उस भक्त का हमको आशीर्वाद चाहिए। ये ऐसा बहुत बहुत फर्क हो जाता है भक्ति में और भौतिक जगत में। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः सरे आत्मयोग बलेन एमा धारयसि धारयिष्यामि अहम प्रजा। म्याँ को आप मी करके अहम हो जाएगा। मेरे साथ पढ़िए। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा त्वां स्तब्धं दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरे आत्मयोग बलेन धारयिष्यामि अहम प्रजा। शब्दार्थ है त्वाम तुम, स्तब्धाम अत्यंत गर्वीली, दुर्मदाम उन्मत्त, नीत्वा ऐसी दशा में ले जाकर, मायागाम छद्म गाय, तिलसह खंड खंड शरय अपने बाणों से, आत्म अपने योग बरे न योग शक्ति से, इमा ये सब धारयिष्यामि धारण करूंगा, अहम मैं, प्रजा सभी नागरिकों या जीवात्माएं। इतना उनको प्रथम महाराज को गरीब पर इतनी दया आई कि वो पृथ्वी को इस तरह डांट रहे। तुम गर्भ से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज की दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। ये शक्ति भी है उनमें। मेरे साथ पढ़िए। तुम गर्भ से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज की दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। मतलब उनका पालन पोषण करूंगा अपनी शक्ति से।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कुमुद सप्तर्षि माता जी। कुमुद माता जी हरे कृष्णा यस। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा था कि यदि वे उसका विनाश करेंगे तो वह तथा उसकी प्रजा गर्भ सागर के जल में गिर जाएगी। अब राजा पृथु उसका उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी ने राजा द्वारा वध किए जाने से अपने बचने के लिए योग शक्ति के द्वारा गाय का रूप धारण कर लिया था, किंतु राजा को यह तथ्य ज्ञात था और वह अन्न के छोटे टुकड़ों की भांति उसे खंड खंड करने में तनिक भी नहीं हिचकेगा। जहां तक प्रजा के विनाश की बात थी, महाराज पृथु ने बलपूर्वक कहा कि वे अपनी योग शक्ति से प्रजा को संभाल लेंगे, उन्हें पृथ्वी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण पृथु महाराज से संकर्षण की शक्ति थी, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। भगवान असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी अवलंब के धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार पृथु महाराज को भी अपनी प्रजा को तथा स्वयं को पृथ्वी की सहायता लिए बिना अंतरिक्ष में धारण किए रहने में कोई कठिनाई ना होती। भगवान को योगेश्वर कहा गया है। फलतः राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि पृथ्वी की सहायता के बिना उसके स्थिर रहने के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। एवं मनोमय मूर्तिम कृतानम इव विव्रतम प्रणता पांजलि प्राह मही संजात बेपतु। मेरे साथ एवं मनोमय मूर्तिम एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतांतम इव विव्रतम कृतान्तमिव बिभ्रतम् प्रणता पांजलि प्राह प्रतापाञ्जलिः मही संजात बेपतु। मही संजात बेपतुः। एवं इस प्रकार मन्युमयी अत्यधिक क्रुद्ध मूर्तिम रूप कृत अंतम साक्षात काल मृत्यु यमराज इव सदृश विव्रतम से युक्त प्रणता शरणागत प्रांजलि हाथ जोड़े प्राह कहा मही पृथ्वी ने संजात उत्पन्न बेपतु कंपन। इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। अब उसने आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। मेरे साथ पढ़िए। इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए। इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। अत्यंत क्रोधित होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान दुष्टों के लिए साक्षात काल तथा भक्तों के लिए परम प्रिय भगवान रहते हैं। भगवत गीता 10.34 में भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सबको निगल लेने वाली मृत्यु हूँ। श्रद्धा विहीन तथा ना विश्वास करने वाले लोगों का जो भगवान के प्राकट्य को चुनौती देते हैं, भगवान उनके समक्ष काल रूप में प्रकट होकर उद्धार कर देंगे। उदाहरणार्थ हिरण्यकश्यपु ने भगवान की सत्ता को चुनौती दी,
तो भगवान उससे नरसिंह देव के रूप में मिले और उसका वध कर दिया। इसी प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथु को साक्षात काल के समान देखा और साक्षात क्रोध के रूप में भी, इसलिए वे कांपने लगी। भगवान की सत्ता को किसी भी परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं दे सकता। श्रेष्ठकर यही होता है कि उनकी शरण ग्रहण की जाए और सदैव के लिए उनका संरक्षण प्राप्त किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद ये माता जी। भगवान के शरणागत होना हमेशा अच्छा रहता है। वही पृथ्वी को वही लगा। धरा उवाच नमः परस्मै पुरुषाय माया विनस्त नाना तन्वे गुणात्मने नमः स्वरूप अनुभवे न निर्धतो द्रव्य क्रिया कारक विप्रमोर्मये विप्रम उर्मये, उर्मये भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। धरो वाचा धरो वाच नमः परस्मै पुरुषाय माया नमः परस्मै पुरुषाय माया विन्यस्त नाना तन्वे गुणात्मने विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूप अनुभवे न निर्धतो नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रिया कारक विभ्रम उर्मये द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। शब्दार्थ है हरा पृथ्वी उवाच बोली नमः मैं नमस्कार करते हूँ परस्मय सत्व को पुरुषाय पुरुष को माया माया से विनस्त विस्तारित नाना अनेक तन्वे जिसके रूप गुण आत्म ने तीनों गुणों के स्रोत को नमः नमस्कार करते हूँ स्वरूप वास्तविक रूप का अनुभवेन समझकर निर्धुत अप्रभावित द्रव्य पदार्थ क्रिया कर्म कारक कर्ता विभ्रम मोह उर्मय भवसागर की तरंग है। पृथ्वी ने कहा हे भगवान आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक दृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। अब ये स्तुति चल रही है, भगवान को महिमा मंडित कर रही है पृथ्वी। मेरे साथ पढ़े। पृथ्वी ने कहा हे भगवान आपकी स्थिति दिव्य है आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक शिष्य द्वारा प्रभावित नहीं होते जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब राजा पृथु ने राज्यादेश सुनाया तो पृथ्वी समझ गई कि राजा भगवान का साक्षात सत्यावेश अवतार है। फलस्वरूप राजा भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानता है, अतः पृथ्वी उसे धोखा नहीं दे सकती। पृथ्वी पर आरोप लगाया गया था कि वो जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीजों को छिपाए हुए है, अतः वो ये बताने जा रही थी उन्हें किस प्रकार पुनः प्रकट किया जा सकता है।
पृथ्वी को पता था कि राजा उस पर अत्यंत क्रुद्ध है और उसे आभास हुआ कि जब तक वो उनके क्रोध को शांत नहीं कर लेती तब तक उनके समक्ष कोई सकारात्मक कार्यक्रम रख पाना असंभव था। अतः प्रारंभ में विनीत भाव से वो अपने आप को भगवान के शरीर के अंश के रूप में प्रस्तुत करती है। वो निवेदन करती है कि भौतिक जगत में जितने भी दैहिक रूप प्रकट होते हैं वे विराट शरीर के अंश है। ये कहा जाता है कि अधो लोग भगवान के पांव के अंश है और उच्चतर लोग उनके सिर के अंश है। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति से करते हैं, किंतु एक प्रकार से ये बहिरंगा शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। किंतु साथ ही भगवान बहिरंगा शक्ति में प्रकट नहीं होते, वरन वे सदैव आत्म शक्ति में स्थित होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। अतः भगवान बहिरंगा शक्ति से अनासक्त नहीं है। इस श्लोक में उन्हें गुण आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का स्रोत। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, निर्गुणम गुण भोक्तृ च, बहिरंगा शक्ति से अनासक्त रहकर भी भगवान उसके स्वामी है। इस प्रसंग में भगवान चैतन्य के दर्शन को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है कि भगवान एक ही समय अपनी सृष्टि के साथ एक है तथा भिन्न भी है, अचिंत्य भेद तत्व। पृथ्वी कहती है कि यद्यपि भगवान बहिरंगा शक्ति से आसक्त है तो भी वे निर्धूत है। वे बहिरंगा शक्ति से कर्मों में सर्वथा मुक्त है। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। इस श्लोक में कहा गया है, स्वरूप अनुभवेन, भगवान सदैव अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं, फिर भी उन्हें बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता है। जिस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करता है। शील रूप गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है वो अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करके सदैव मुक्त रहता है। यदि एक भक्त दिव्य बना रह सकता है तो फिर श्री भगवान के लिए सर्वथा संभव है कि वे बहिरंगा शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंगा शक्ति में बने रहे। इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त, के बीच में मैसेज आ जाते हैं, मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, यद्यपि वो प्राकृतिक देह में स्थित रहता है जो अनेक भौतिक परिस्थितियों से संचालित है। यथा शरीर के भीतर 5 प्रकार की वायु तथा अनेक अंग है, हाथ, पांव, जीभ, लिंग, गुदा इत्यादि, और ये सब अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा, जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के कीर्तन में रत रहता है। उसका शारीरिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित है, किंतु वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित रहते हैं और भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। जहाँ तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, उसमें 6 प्रकार की तरंगे अथवा लाक्षणिक भौतिक अवस्थाएं हैं: भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। मुक्त जीव कभी इन 6 के कोई प्रयोजन नहीं रखता। भगवान समस्त बीच में प्रभु जी वो आते, मैसेज आ गया ना बीच में। हाँ, कोई बात नहीं। भगवान समस्त शक्तियों के भगवान समस्त शक्तियों से सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की प्रक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने समझाया कि बहिरंगा शक्ति भी उन्हीं की है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान उससे अछूते रहते हैं बहिरंगा शक्ति से, क्योंकि वो हमेशा दिव्य रहते हैं। तो दिव्य चीज बहिरंगा शक्ति के अंडर में नहीं होती। ये समझाने का प्रयास किया प्रभुपाद ने। बड़ा अच्छा समझाया कि सारे शरीर के अंग हर चीज में काम करते रहते हैं, भौतिक आत्मा नहीं करती। आत्मा जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हाँ, उसमें तल्लीन हो जाती, और जो भौतिक कार्य होते हैं शरीर के अंगों द्वारा होते हैं, ये फर्क है। आत्मा फिर भी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो अंतर बताया प्रभुपाद ने अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति का, बड़ा सुंदर ढंग से इसमें है दिया। ये न अहम आत्मया आत्मायतनम विनिर्मिता अत्रायतो
अयम गुण सर्ग संग्रह स एव मां हन्तुम उदायुधः स्वराट। डौ पर चला जाएगा। उपस्थितो अन्यम शरणम कमाश्रये। मेरे साथ, येन अहम आत्मायतनम विनिर्मिता येन हमात्मायतनं विनिर्मिता धात्रायतो अयम गुण सर्ग संग्रह धात्रायतोऽयं सर्गसंग्रहः स एव मां हन्तुम उदायुधः स्वराट। स एव मां हन्तुमुदायुधः स्वराट् उपस्थितो अन्यम शरणम कमाश्रये। उपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये। शब्दार्थ है ये, जिसके द्वारा अहम मैं आत्म आयतनम समस्त जीवात्माओं का आश्रय विनिर्मिता बनाया गया। धात्रा परमेश्वर द्वारा यतः कारण अयम यह गुण सर्ग संग्रह विभिन्न भौतिक तत्वों का मेल सह वह एवं निश्चय ही मां मुझको हंतुम मारने के लिए उदायुध हथियार सहित उद्यत स्वराट पूर्णतया स्वतंत्र उपस्थित मेरे समक्ष उपस्थित अन्य शरण शरण कम किसकी आश्रय शरण में जाऊं, किसके शरण में जाऊं मैं। बहुत सही। पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा 3 गुणों की उत्पत्ति की है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप स्वतंत्र हैं। अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं, आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण ग्रहण करूं, किसकी शरण में जाऊं, और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। बहुत अच्छा तर्क दिया पृथ्वी ने। मेरे साथ पढ़िए। पृथ्वी ने आगे कहा, पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा 3 गुणों की उत्पत्ति की है। आपने इस दृश्य जगत की तथा 3 गुणों की उत्पत्ति की है। अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है, जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। आप परम स्वतंत्र हैं। अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष से उपस्थित होकर अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं। मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं। आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण ग्रहण करूं, किसकी शरण ग्रहण करूं, और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। बढ़िया माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर पृथ्वी पूर्ण आत्मसमर्पण के लक्षण प्रकट कर रही है। जैसा कि कहा जा चुका है कि जिसे श्री कृष्ण मारने को उद्यत हो, भला उसे कौन बचा सकता है, और जिसकी वे रक्षा करें उसको कौन मार सकता है। क्योंकि भगवान पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत थे, अतः उसे कोई भी शरण देने वाला नहीं था। हम सबों को भगवान का संरक्षण प्राप्त है, अतः उचित यही होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में जाए। भगवत गीता 18.66 में भगवान उपदेश देते हैं, सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा संपूर्ण पापों से उद्धार कर दूंगा, तू डर मत। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हे भगवान, जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक कि अपना मन, अपना घर, अपना शरीर तथा इस शरीर से संबंधित जो भी कुछ है, मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी करना चाहें उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
आप चाहें तो मुझे मारें और चाहें तो बचाएं, प्रत्येक दशा में मैं आपका शाश्वत दास हूँ और आपको अधिकार है कि चाहे जो भी करें। हरे कृष्ण। चाहे जो भी करे, ये पृथ्वी ने ये ऐसा कहा। य एतद् एतद् आदौ य एतद् आदौ सृजत् चराचरम् स्वमायया आत्मशयया वितर्क्यया त एव सोऽयं किल गोप्तुम् उद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। य एतद् आदौ असृजत् चराचरम् ये चराचरम। हाँ, चराचरम का मतलब चर और अचर। चराचरम का मतलब चर अचर। स्वमाया, पहले इसको पढ़िए। स्वमाया आत्म आश्रया अभितर्कया अब पूरा एक साथ पढ़ते हैं। स्वमाया आत्म आश्रया अभितर्कया तयेव सोऽयं किल गोप्तुम् उद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति। कथम नु मां धर्मपरो जिघांसति। शब्दार्थ है यह जो एतद ये आदौ सृष्टि के आरंभ में असृजत उत्पन्न किया चर अचर जड़ तथा जंगम जीव स्व माया अपनी शक्ति से आत्म आश्रया अपनी ही आश्रय में शरण प्राप्त अभितर्कया अकल्पनी तया उसी माया से एवं निश्चय ही सह वह अयम यह राजा किल निश्चय ही गोप्तुम उद्यतः शरण देने के लिए तैयार कथम कैसे नु तब माम उसको धर्म पालक जिघांसति मारने की इच्छा करता है। आपने सृष्टि के आरंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। बिल्कुल सही है। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप उस गोरू को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? पृथ्वी कह रही है आपकी तो सृष्टि हूं मैं। मेरे साथ पढ़िए। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरू को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? आप मुझ गोरू को मारने के लिए हाँ, जैसे पहले वाली बात अगर सही है तो आपका तो मुझे मारना बनता ही नहीं। पृथ्वी बड़े अच्छे ढंग से बताइए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सरिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी तर्क करती है कि इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है। पृथ्वी प्रश्न करती है जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर आप उसे क्यों मारना चाह रहे हैं? अंततः पृथ्वी ही समस्त
जीवात्माओं की आश्रय स्थल है और पृथ्वी ही उनके लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। हरे करती कृष्ण। है। तो धन्यवाद। इसलिए पृथ्वी कह रही है तो मुझे तो मारना तो बनता ही नहीं। नूनम बते सस्य समीहितम जने तन्माया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते न लक्ष्यते यह यश जो है यह भी पढ़ सकते, यश भी पढ़ सकते। यश त्व को तू अकरोत पढ़ा जा सकता है। न लक्ष्यते यह तू अकरोत अकार यद यो अनेक एक परतश्च ईश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। नूनम बते सस्य समीहितम जनैः नूनं बते सन्निहितं जनैः तन्माया दुर्जयया कृतात्मभिः तन्मायया दुर्जयया न लक्ष्यते यह तु अकरोत् अकारयत् न लक्ष्यते तत्कारयत् यो अनेक एकः परतश्च ईश्वरः। योनेकैकः शब्दार्थ है नूनम अवश्य ही वत निश्चय ही ईशस्य भगवान का समीहितम कार्य योजना जनय मनुष्य द्वारा तत्माया उनकी शक्ति से दुर्जयया जो दुर्जय है अकृत आत्म भी जो अधिक अनुभवी नहीं है न कभी नहीं लक्ष्यते देखे जाते हैं। यह जो तू तब अकरो उत्पन्न किया अकारयत उत्पन्न कराया यह जो अनेक कई एक परतः अकल्पनीय शक्ति से च तथा ईश्वर। हे भगवान यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य कार्य को नहीं समझ सकते क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। हे मेरे साथ पढ़े। हे भगवान यद्यपि आप एक हैं हे भगवान यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से तो भी अपनी अकल्पनीय शक्ति से आपने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। ये 10वें अध्याय में विभूति योग में पूरा पता लगता है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है। आपने ब्रह्मांड की रचना के माध्यम से की है। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है। ब्रह्मा के द्वारा आपने कराई है मतलब। अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य कार्य को नहीं समझ सकते। वे आपके दिव्य कार्य को नहीं समझ सकते क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। हाँ, माया आवृत ज्ञान, माया आवृत ज्ञान जो माया से ढके हैं वो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर एक है किंतु वह अनेक शक्तियों यथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति इत्यादि में विस्तार करता है। जब तक किसी पर विशेष कृपा न हो वह नहीं समझ सकता कि इन शक्तियों के माध्यम से भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। जीवात्माएं भी भगवान की तटस्थता शक्तियां हैं। ब्रह्मा भी इन जीवात्माओं में से एक है किंतु परमेश्वर ने इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है। यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं किंतु परम सृष्टा तो भगवान ही है। इस श्लोक का माया शब्द महत्व का है। माया का अर्थ है शक्ति। ब्रह्मा जी शक्तिमय नहीं है
वरन वे भगवान की तटस्थ शक्ति के प्राकट्यों में से एक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा मात्र करता है। यद्यपि कभी कभी योजनाएं विरोधाभासी लगती है, किंतु समस्त कर्म के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है। जो अनुभवी है और भगवान पर जिसकी कृपा है, वह भगवान की परम योजना को, जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं, समझ सकता है। ये हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी कभी, धन्यवाद माता जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो भगवान के द्वारा नहीं हो रहा होगा, तो भी लेकिन जो भगवान का भक्त है, जिस पर कृपा है, अनुभव है जिसको भक्ति का, वो समझ सकता है कि भगवान ये काम क्यों करा रहे हैं ऐसे। स्वर्गादियो अस्य अनुरुणद्धि शक्तिभिः स्वर्गादि अस्य अनुरणद्धि शक्तिभिः द्रव्यक्रियाकारचेतन आत्मभिः तस्मै समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तिये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। मेरे साथ, सर्गादियो अस्य सर्गादियो अस्य अनुरुणद्धि शक्तिभिः द्रव्यक्रियाकारक चेतन आत्मभिः तस्मै समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तिये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। शब्दार्थ है सर्ग आदि। उत्पत्ति, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि का। सर्ग उत्पत्ति, पालन तथा संहार। यह जो अस्य इस समय भौतिक जगत का अनुरुणद्धि उत्पन्न करता है, शक्ति भी अपनी शक्ति से द्रव्य, भौतिक तत्व, क्रिया, इंद्रिया, कारक, नियामक, देवता, चेतना, बुद्धि, आत्मा भी अहंकार से, तस्मै उसको, समुन्नद्ध प्रकट, निरुद्ध अवरुद्ध छिपी शक्ति, इन शक्तियों का स्वामी, नमः नमस्कार, परस्मै दिव्य पुरुषाय भगवान को, वेद से समस्त कारणों के कारण। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक, देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है, कभी प्रकट नहीं होती या अप्रकट होती है। अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। मेरे साथ पढ़े, हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है, और कभी प्रकट नहीं होती है, अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
सभी को हरे कृष्ण। पर श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सभी कार्य संपूर्ण शक्ति अर्थात महत्व तत्व की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं। तब तीन गुणों की क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। मन, अहंकार तथा इंद्रियों के नियामक भी तभी उत्पन्न होते हैं। ये सब एक एक करके भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रस्तुत होते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी में केवल एक बटन दबाने से क्रियाओं की श्रृंखला चालू हो जाती है, जिससे एक के बाद एक अनेक कार्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान उत्पत्ति का बटन दबाते हैं तो विभिन्न शक्तियां तत्वों को तथा उनके विभिन्न नियामकों को उत्पन्न करती है और बाद में अन्य क्रियाओं से भगवान की अकल्पनीय योजना बन जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अब पृथ्वी अच्छी तरह भगवान को नमन कर रही है। अब बात बनने वाली है। सवै भवान आत्म विनिर्मितम जगत होते इंद्रिय अंतः करणात्मकम विभो संस्थापयिष्यन् अजमाम रसातलात् तलात् जगह दो ऊपर ले लिया है। रसातलात् अभ्युज्जहारा अंबस आदिषु करः। मेरे साथ। सवै भवान आत्म विनिर्मितम जगत। सवै भावनात्मविनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रिय अंतःकरण आत्मकं विभो भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन् अज माम रसातलात् संस्थापयिष्यन्नजमां रसातलात् अभ्युजहारा अंबस आदिषु करः। शब्दार्थ है सह वह निश्चय ही भगवान स्वयं आत्म अपने से विनिर्मितम निर्मित जगत भूत भौतिक तत्व इंद्रियां अंतकरण मन हृदय आत्मकम से बना विभो हे स्वामी संस्थापयिष्यन् पालन करते हुए हे अजन्मा मां मुझको रसातल नामक अंधोलोक से अभ्युजहार बाहर निकाला अंबसह जल से आदि प्रारंभिक सुकरह वराह के रूप में पृथ्वी अब भगवान को याद दिला रही है कि आपने मुझे उसमें सागर से ऊपर निकाल करके इसमें रखा। हे भगवान आप अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि सुकर बड़ा रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों इंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति की है। मेरे साथ। हे भगवान आप अजन्मा हैं। हे भगवान आप अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि सुकर यानी बड़ा रूप में मुझे एक बार आपने आदि सुकर बड़ा रूप में ब्रह्मांड के नीचे के तल से बाहर निकाला था। ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। आपने संसार के पालन हेतु आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों इंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति की है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर उस समय का उल्लेख है जब कृष्ण 12 रूप में प्रकट हुए थे और जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। हिरण्याक्ष असुर ने धरती को इसकी कक्षा से अलग करके गर्भोदक सागर के जल में फेंक दिया था। तब भगवान ने आदि 12 का रूप धारण करके धरती का उद्धार किया था। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। याद दिला रही है आपने मेरे को से निकाला था।
अपाम उपस्थे मई मई विनावि अवस्थिता। नाव्य है ना, य को आप व्य को नाविक पढ़ूंगा तो अवस्थिता हो जाएगा। अपाम उपस्थे मई नावि अवस्थिता प्रजा भवान अद्य ऋरक्षसु किल सबीर मूर्ति ही समभूत धराधरो यो माम पयसी, क्योंकि अभी आ गया फिर उग्र सरो हो जाएगा। यो माम पयसी उग्र सरो जिघांससी। मेरे साथ पढ़िए। अपाम उपस्थे मई नावि अवस्थिता अपामुपस्थे मयिनाव्यवस्थिता प्रजा भवान अद्य ऋरक्षिषु किल प्रजा भवान् किल सवीर मूर्ति ही समभूत धराधरो सबीरमूर्तिः समभूतधराधरो यो माम पयसी उग्र सरो जिघांससी। यो मां पयसि उग्रसरो जिहांससि। शब्दार्थ है अपाम जल की, उपस्थे सतह पर स्थित, मई मुझ में, नावि नाव में, अवस्थिता खड़े हुए, प्रजा जीवात्माएं, भगवान आप, अद्य जब, ऋरक्षिषु रक्षा के लिए इच्छुक, किल निसंदेह, सह वह, वीर मुक्ति परम वीर के रूप में, संभूत हो गया, धराधर पृथ्वी का रक्षक, यह जो मां मुझको पयसी दूध के लिए उग्र सरह तीखे बाणों से जिघांससी मारना चाहते हो। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो भी आप इसमें महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत है, किंतु मैं तो जल की नाव की सदृश हूँ, जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती है। तो आप क्यों मारना चाहते हैं मुझे? पृथ्वी कह रही है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो भी आप इस समय तो भी आप महान वीर के रूप में, महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं। अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत है। किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ, किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ, जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती है। जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरे? हाँ, आ रही माता जी। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान धराधर कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी भगवान के विरोधाभासी कार्यों की बात बता रही है। यद्यपि भगवान ने एक बार पृथ्वी की रक्षा की थी, किंतु अब वे पृथ्वी रूपी नाव को उलटना चाह रहे हैं। भगवान की गतिविधि को कोई नहीं समझ पाता। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य को भगवान की गतिविधियां विरोधाभासी जान पड़ती हैं। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे माता माता जी। जी। धन्यवाद। ये विरोधाभास पड़ता है। कल अशोक प्रभु ने कहा, ये तो बड़ा विचित्र लगता है कि पृथ्वी माँ की तरह है, उसको काटने का मतलब बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जो आस्था है, हमारी आस्था है, पृथ्वी को हम माँ की तरह मानते हैं। अगर इसके लिए कोई बुरा कहे तो हमसे सहन नहीं होता। ये शब्द ये हमारी अपनी श्रद्धा है, लेकिन ये बात हो रही भगवान से। भगवान के अधीन है सब कुछ।
वो कह सकते हैं। नाराज थे पृथ्वी से। क्यों नाराज थे? क्यों प्रजा त्राही त्राही कर रही थी भूख की वजह से। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा न हो कि हम मर जाएं भूखे। तो उनको दिल में वो बात छू गई भगवान के रूप। भगवान ये सत्यावेश अवतार हैं पृथु महाराज भगवान के। तो ये ऐसा लगता है। अब भगवान की बातें विरोधाभासी यहाँ लग रही हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि भक्ति में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको लगता है भगवान को गुस्सा था। हमें कभी हमारे मन से ऐसा है भगवान पृथ्वी पर कुछ न करें, हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी को माँ की तरह मानते हैं। भगवान तो उनके भी बाप हैं। पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं। डांट सकते हैं पृथ्वी को, उनका हक है। पृथ्वी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, हक है। हालांकि पृथ्वी माँ है। माँ को आपको किसी भी औरत पर कभी हाथ नहीं, थप्पड़ नहीं मारा जा सकता। लेकिन ये पृथ्वी को वो कह रहे मैं खंड खंड कर दूंगा, ऐसा हमको सुनते हुए बुरा लगता है। लेकिन कह कौन रहा है? ये कह कौन रहा है इसकी बात है। जैसे एक लड़की है, वो लड़की को अगर कोई सड़क पर डांटे तो बड़ा बुरा लगता है। उसी लड़की को उसके बाप डांटे, उसके पिताजी डांटे, बुरा नहीं है। माँ डांटे, बुरा नहीं है। ये बात है। ये धीरे धीरे हमको लगता है, लेकिन भगवान डरा रहे हैं पृथ्वी को, मारेंगे नहीं। पृथ्वी चाहिए उनको, क्योंकि जो ये गरीब लोग हैं जिनको भूख लगी है और इनको अनाज चाहिए, पृथ्वी ही दे सकती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।